नमस्ते। मैं प्रदीप धलेट। आज हम साहिर लुधियानवी का प्रसिद्ध गीत साथी हाथ बढ़ाना का भावार्थ सहित वर्णन करेंगे। यह गीत लुधियानवी जी ने नया दौर फिल्म के लिए लिखा था। नया दौर फिल्म 15 अगस्त 1957 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का मुख्य नायक दिलीप कुमार और नायिका वैजंती माला थी। वैजंती माला और चांद उस्मानी। यह गीत उन्होंने भारत की आज़ादी के बाद अर्थात 1947 के बाद लिखा था। जब देश का नए सिरे से निर्माण किया जा रहा था, उस समय ये गीत उन्होंने लिखा था। जब भारत आज़ाद हुआ तो उन्होंने देखा कि हर व्यक्ति अपने काम में लगा हुआ है। कोई अपने लिए झोपड़ी बना रहा है, कोई मकान बना रहा है, कोई रास्ता बना रहा है, तो कोई अपने घर तक पानी को पहुंचा रहा है। लेकिन हर व्यक्ति अकेला है, एक दूसरे के काम में हाथ नहीं बटा रहे हैं। इसलिए लुधियानवी जी ने यह गीत लिखा। यह गीत हमें मिलजुल कर काम करने के लिए प्रेरित करता है। इस गीत के माध्यम से लुधियानवी जी ने बताया है कि जब जब मनुष्य ने मिलकर के काम किया है, तब तब उसने हर मुश्किल को आसानी से पार किया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि काम करते समय या जीवन में सुख और दुख ये आते जाते रहते हैं। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो हमेशा दुखी रहता हो या हमेशा सुखी रहता हो। जिस प्रकार से रात के बाद दिन आने का निश्चित समय है, जिस प्रकार से रात के बाद दिन आता है और दिन के बाद रात आती है, उसी प्रकार से जीवन में सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आना भी तय है। इसलिए हमें हर परिस्थिति में, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें हमेशा अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए। अपना कार्य समय पे करते रहना चाहिए। लुधियानवी जी ने यह भी स्पष्ट किया है कि दुनिया में हर बड़ी चीज छोटी छोटी चीजों को मिलाकर ही बनी है, या दुनिया का हर बड़ा आदमी छोटी छोटी मेहनत करके ही बड़ा आदमी बना है। इसलिए हमें मिल करके काम करना चाहिए और लगातार
मेहनत करनी चाहिए, अपने काम में लगे रहना चाहिए। जब हम काम करते रहेंगे तो उसका फल मिलना भी तय है, उसका फल जरूर मिलेगा। यह एक कविता है जो सिक्स्थ क्लास में छठी कक्षा के बच्चों के लिए लगाई गई है, लेकिन है ये साहिर लुधियानवी का प्रसिद्ध गीत। सबसे पहले हम इस गीत को सुनेंगे, उसके बाद इसका भावार्थ सहित वर्णन करेंगे। गीत इस प्रकार से है, सभी बच्चे लोग इसे ध्यान से सुनिए। अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। औलादी है दीने अपने, औलादी है बाहें, औलादी है दीने अपने, औलादी है बाहें। हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें, हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल वैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना सुख भी साथी, अपना सुख भी, अपना सुख भी साथी, अपना सुख भी, अपनी मंजिल तक की मंजिल, अपना रास्ता देखो, अपनी मंजिल तक की मंजिल, अपना रास्ता देखो। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। एक से एक मिले तो
तो ये था साहिल लुधियानवी द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध गीत। अब इस गीत का हम वाहवार सहित वर्णन करेंगे, जो इस प्रकार से है। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। इस गीत के माध्यम से साहिल लुधियानवी जी ने समाज के सभी लोगों को मिलकर काम करने की प्रेरणा दी है। उनका मानना है कि यदि हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम को मिलकर के करना चाहिए। यदि हम मिलजुल करके काम करेंगे तो वो काम हम आसानी से उसे पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर उस काम को एक व्यक्ति करेगा, एक अकेला व्यक्ति काम में लगा रहेगा, तो वो थक जाएगा। क्योंकि मनुष्य मशीन नहीं है, वो थक जाता है। इसलिए हम जो भी काम करते हैं, हमें उस काम को मिलजुल कर करना चाहिए। एक दूसरे का काम में हाथ बटाना चाहिए। यहाँ पे एक शब्द आया, बोझ। बोझ का अर्थ होता है भार। आगे लुधियानवी जी लिखते हैं, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथ ही हाथ बढ़ाना। भावार्थ इस प्रकार से है, सबसे पहले तो कुछ अपरिचित शब्द देखते हैं। जैसे शीश। शीश का अर्थ होता है सिर। फौलादी। फौलादी का अर्थ होता है मजबूत। राहें। राहें का अर्थ होता है रास्ता। इसका भावार्थ साहित्य वर्णन इस प्रकार से है, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। लुधियानवी जी कहते हैं कि हम तो मेहनत करने वाले हैं, हम तो काम करने वाले हैं, और मेहनत करने वालों ने और काम करने वालों ने जब भी किसी काम को मिलकर के किया है, किसी काम को करने के लिए मिलकर के कदम बढ़ाया है, मिलजुल करके आगे बढ़े हैं, तो चाहे वो सागर ही क्यों ना हो, तो सागर ने भी हमें रास्ता दिया है। पर्वत ने शीश झुकाया, और बहुत बड़ा पहाड़, पर्वत होता है पहाड़, पहाड़ ने भी हमारे सामने अपना सिर झुकाया है। यदि हम मिलजुल करके काम करेंगे तो सागर जो बहुत बड़ा होता है, जिसकी गहराई का कोई पता ही नहीं है कि वो कितना गहरा है, तो सागर भी हमें रास्ता छोड़ देगा। सागर भी हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा कि आओ, तुम बहुत सारे हो, तुम अपने काम में जरूर सफल होगे।
और अगर हम पर्वत की बात करें, बहुत बड़ा पर्वत, एक पहाड़, तो पहाड़ भी हमारे सामने झुक जाएगा। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो पैदा, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे रहा है। फौलादी है सीने अपने, फौलादी अर्थात मजबूत। लुधियानवी जी कहता है कि हम कोई कमजोर व्यक्ति नहीं हैं, हम मजबूत हैं। हमारा जो सीना है, हमारी जो बाहें हैं, बाहें अर्थात बाजू, ये बहुत मजबूत है। हमारे सीने में, हमारे बाजू में बहुत ताकत है। और ये इतनी ताकत है, इतनी ज़्यादा है कि अगर हम चाहे, अगर अगर हमारा मन करे, तो हम चट्टान को भी काट करके, चट्टान अर्थात पहाड़, कि हम पहाड़ को भी काट करके उसमें से रास्ता निकाल सकते हैं, उसमें से राह बना सकते हैं। कि हमारी बाजू इतनी ताकतवर है कि यदि हम सब मिलकर के काम करेंगे तो हम पहाड़ से भी रास्ता निकाल सकते हैं। हम कठिन से कठिन, अर्थात भावार्थ ये है कि अगर हम सभी ने काम करने की ठान ली तो हम सभी मिलकर के कठिन से कठिन, बड़ा से बड़ा काम भी आसानी से कर सकते हैं। आगे लुधियानवी जी लिखते हैं, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों के खातिर की, आज अपनी खातिर करना। कि जो ये मेहनत है, जो काम है ना, काम, मेहनत अर्थात काम, कार्य, जो कार्य है, ये तो लेख की रेखा है। लेख की रेखा अर्थात भाग्य में लिखा होना। गैरों, गैरों का अर्थ होता है पराया, लेकिन यहां पर गैरों शब्द का प्रयोग ब्रिटिश के लिए किया है, अंग्रेजों के लिए किया है। नेक, नेक का अर्थ होता है अच्छा। लुधियानवी जी कहते हैं कि जो कार्य करना है, ये तो हमारी किस्मत में लिखा हुआ है, ये तो हमारे भाग्य में लिखा है। कार्य करते रहना हमारी किस्मत में लिखा है, हमारे भाग्य में लिखा है। इसलिए हमें कार्य करते रहना चाहिए। हमें कार्य से, हमें मेहनत से डरना नहीं चाहिए। हम तो जब से हमने जन्म लिया है, इस धरती पे आए हैं, हम तब से ही मेहनत कर रहे हैं, तब से ही हम काम कर रहे हैं। जब हम गुलाम थे, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, या इससे पहले किसी और साम्राज्य के, किसी और शासन के अधीन थे, तब भी हमने मेहनत की है। कल गैरों के खातिर की, कि इससे पहले, कल मतलब इससे पहले जो बीत चुका है, इससे पहले भी हमने मेहनत की है। लेकिन वो मेहनत गैरों के खातिर की थी, अर्थात वो मेहनत हमने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए, अंग्रेजों के लिए की थी। तब भी तो हमने मेहनत की थी। लेकिन आज अपनी खातिर करना, लेकिन आज है, आज हम स्वतंत्र हो गए हैं, हम आजाद हो गए हैं। इसलिए ये मेहनत अब हमने अपने लिए करनी है, अर्थात हमने भारत का निर्माण मिलजुल करके करना है, एक दूसरे के काम में हाथ बटाना है, एक दूसरे के कार्य में भाग लेना है। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। जो ये सुख दुख है, ये तो जीवन में आते जाते रहते हैं। जीवन में सुख और दुख का आना तय है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो हमेशा खुश रहता हो या हमेशा दुखी रहता हो। लेकिन जो ये सुख और दुख है, इसमें भी हमें एक दूसरे का सहयोग करना है। हमें एक दूसरे के
दुख में शामिल होना है, एक दूसरे के सुख में उसमें भी हमने शामिल होना है। यदि हमारा पड़ोसी दुखी है तो उसका दुख हमें अपना दुख मानना चाहिए और उसके दुख में उसका सहयोग करना चाहिए। यदि कोई हमारा साथी, हमारा पड़ोसी खुशियां मना रहा है तो हमें उसकी खुशी में भी शामिल होना चाहिए, उससे जलना नहीं चाहिए। लेकिन लुधियानवी जी ये भी कहते हैं कि हमें दुख में ना तो ज़्यादा दुखी होना चाहिए और ना ही सुख में ज़्यादा खुशी मनानी चाहिए। आगे वो लिखते हैं, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। जो हमारी मंजिल है, जो हम कार्य कर रहे हैं, वो वास्तविक है, वो उसमें सच्चाई है, वो सच की मंजिल है। हम कोई ऐसा गलत काम नहीं कर रहे हैं जिस काम को करते समय दुनिया के सामने, लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़े। ऐसा हम काम ही नहीं कर रहे। हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, भारत का निर्माण कर रहे हैं। अपनी मंजिल सच की मंजिल, जो हमारी मंजिल है, हमारी मंजिल क्या है? भारत का निर्माण करना, भारत का नए सिरे से निर्माण करना। तो ये सच की मंजिल है, वास्तविक है, हमने करना है। और जो इस काम को करने के लिए हम रास्ता अपना रहे हैं, वो रास्ता भी नेक है, अर्थात वो रास्ता भी अच्छा है। क्या रास्ता है? रास्ता ये है कि हम एक दूसरे के काम में भागीदार बन रहे हैं, एक दूसरे के काम में अपना हाथ बटा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। इसलिए साथ ही हाथ बढ़ाना कि हे दोस्त, हमें एक दूसरे के काम को करने में सहायता करनी चाहिए। आगे लुधियानवी जी लिखते हैं, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथ ही हाथ बढ़ाना। आगे वो लिखते हैं, कठिन शब्दार्थ देखते हैं। जैसे कतरा, कतरा का अर्थ है बूंद। दरिया, दरिया का अर्थ है नदी। जर्रा, जर्रा का अर्थ है, आप इसके लिए कण कह सकते हैं। जर्रा मतलब कण, छोटा सा एक कण, टुकड़ा। सहरा, सहरा का अर्थ है जंगल या वन। राई, राई, राई भी एक, जिस प्रकार से सरसों होता है ना, सरसों, उसी प्रकार से, मतलब सरसों से थोड़ा सा छोटा, बहुत छोटी सरसों इसको कह सकते हैं आप। राई अर्थात बहुत छोटी सरसों। पर्वत अर्थात पहाड़। इंसान अर्थात इंसान, मनुष्य। लुधियानवी जी कहते हैं कि एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, कि एक एक बूंद मिलने से, एक एक बूंद मिलने से ही नदी बनती है। उदाहरण दे रहे हैं काम करने का। कहते कि एक एक बूंद बनने से ही नदी बनती है और एक एक कण के मिलने से जंगल या वन बन जाता है। लुधियानवी जी कहते हैं कि हमें मिल करके काम करना चाहिए, कि जिस प्रकार से एक एक बूंद मिल करके नदी का निर्माण करता है, उसी प्रकार से हमें भी एक एक मनुष्य को, सभी मनुष्य को एक एक करके इकट्ठा होना चाहिए और किसी काम को, किसी कार्य को करने में लग जाना चाहिए। और वो कार्य अवश्य ही पूरा होगा यदि हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। जिस प्रकार से एक एक कण बनने से, एक एक कण के मिलने से जंगल बनता है, उसी प्रकार से एक एक मनुष्य के मेहनत से
हम एक बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। जिस प्रकार से एक एक राई का दाना मिलने से, एक एक राई का दाना यदि हम इकट्ठा करेंगे तो एक एक राई के दाने से भी हम एक बहुत बड़ा पर्वत खड़ा कर सकते हैं। लुधियानवी जी कहते कि इसमें समय अवश्य लगेगा, समय तो लगेगा। अब राई एक छोटा सा दाना है, उसको इकट्ठा करते जाएंगे, समय तो लगेगा। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि हम देखेंगे कि उस राई के दाने से एक बहुत बड़ा पर्वत बन गया है। उनके कहने का अर्थ यह है कि यदि कोई बहुत बड़ा काम है, जिस काम को करने की हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही है, यदि हमने उस काम को करना शुरू कर दिया तो एक समय ऐसा भी आएगा कि वो काम इतने जल्दी पूरा हो जाएगा कि हमें पता भी नहीं चलेगा। एक से एक मिले तो इंसाफ बस में कर ले किस्मत। यदि हम एक करके, यदि हम सभी मनुष्य एक एक करके इकट्ठे हो जाएंगे और काम करना आरंभ कर देंगे तो हम किस्मत को भी पलट सकते हैं। हम अपनी किस्मत को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। इसलिए हमें मिलजुल कर काम करते रहना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करते रहना चाहिए। यदि हम एक दूसरे की सहायता करते हैं तो चाहे कोई भी कार्य हो, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, हम उसे आसानी से पूरा कर देंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।